पानी सबसे बुनियादी मानवीय जरूरतों में से एक है। पानी जीवन के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही यह जीविका के भी हर पहलू को प्रभावित करता है। पानी नहीं है तो खेतों का छू नहीं है। बरसात भी कम हो रही है पहले की अपेक्षा। तो पहले कुएं में पानी रहता था, इसके पानी भरा रहता था नदी में। अब नदी सूख जाती है तो पूरे कुएं भी सूख जाते हैं। गांव की सारी औरतें बहनें बेटियां कम से कम 2000 मीटर से पानी लाती है प्रतिदिन। कहा जा रहा है कि अगली सदी के युद्धों का कारण पानी होगा। जलवायु परिवर्तन के साथ वर्षा की अनिश्चितताओं के बढ़ने की संभावना है, जिससे पानी की समस्या और गंभीर हो सकती है। यह विशेष रूप से बुंदेलखंड जैसे सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए खतरा है, जो मुख्य रूप से वर्षा आधारित कृषि पर निर्भर हैं। पहले बारिश होती थी वो समय से होती थी, लॉन्ग ड्यूरेशन तक जाती थी, लेकिन अब जो बारिश हो रही है वो शॉर्ट ड्यूरेशन में हो जाती है और हेवी रेन हो जाती है। वर्षा के पानी है वेस्ट चले जाते हैं, उसको हम कंजर्व नहीं कर पाते हमारे किसान। बुंदेलखंड अपनी झीलों, तालाबों, टैंकों और बावड़ियों के लिए जाना जाता था। बुंदेले राजाओं के शासनकाल में गांव में तालाबों का निर्माण एक आम बात थी। इन जल स्रोतों से भूजल स्तर की मात्रा बनी रहती थी और मिट्टी में नमी को बनाए रखने में मदद मिलती थी। पुराने जमाने में क्या करते थे किसान लोग, जहाँ से पानी बहता था खेतों में उसको एक जगह रोक के बंदी बना लेते थे। दुर्भाग्य से पिछले 5 दशकों में स्थानीय और राज्य प्रशासन की तरफ से इन पुराने जल स्रोतों के रखरखाव पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। इसके अलावा गैर जिम्मेदार सिंचाई के प्रथाओं के कारण भूजल का स्तर घटा है। फसल की पैदावार और किसानों की आय पर इसका बुरा असर पड़ा है, जिससे कई लोग तनाव के कारण प्रवास कर रहे हैं। वर्षा आधारित खेती जिन क्षेत्रों में है वहाँ पानी रोकना बरसात का बहुत आवश्यक है। वाटरशेड कार्यक्रम 2 तरह से मदद करता है, एक तो पानी रोकना और एक सॉइल एरोजन को रोकना। वैज्ञानिक अध्ययन और योजनाओं के माध्यम से डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स ने जल के संरक्षण और संचयन के लिए रणनीतिक क्षेत्रों की पहचान की है। पानी संरक्षण की बात करते हैं, उसमें हम अपने GIS को यूज़ कर सकते हैं और ये इसमें कहाँ पे हमें स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, चेक डैम की बात करते हैं या फार्म पाउंड्स की बात करते हैं, उसको हम GIS से एग्जैक्टली बताते हैं कि कहाँ पे वो स्ट्रक्चर्स बनने चाहिए। जो हमारा इम्पैक्ट है, जो प्रभाव की बात करते हैं, वो बहुत ही बढ़ जाता है। ये पानी जो है ऊपर से नीचे की तरफ आता है और अपने साथ कई सारी गुणवत्तापूर्ण चीज़ों को लेता हुआ नीचे चला आता है। तो इस चीज़ को रोकना ही रिस्ट टू वैली है, यानी कि ऊपरी उपचार से लेकर के उसकी नीचे की उपचार तक। पिछले 30 वर्षों में डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स ने बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित इलाके में 150 से अधिक जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण किया है। एक तो जो बरसात का पानी जो निकल जाता है नालों द्वारा, वो रुका है और पानी रोकने से वाटर लेवल बढ़ा है। कुओं का जो आसपास कुएं हैं किसानों के, उनका वाटर लेवल बढ़ा है। आसपास जो खेती लगी है उन खेतियों में फायदा हुआ है। जो पहले हमको जो फायदा हुआ कि जो पूरी जमीन पड़ी रहती उसमें कुछ नहीं होता, और जबकि आज हमारे यहाँ से 1 किलोमीटर दूर यहाँ हम लोग खेती करने लगे। इन जल प्रबंधन कार्यक्रमों की मदद से मृदा क्षरण रुका है, प्राकृतिक वनस्पति की बढ़ोतरी हुई है और वर्षा जल संरक्षण के साथ भूजल का स्तर भी बढ़ा है। इससे ग्रामीण समुदायों की आजीविका के नियंत्रण में मदद मिली है। कभी सिर्फ खरीफ फसल होती थी, इस बार यहाँ पर रबी फसल की जो है पहली बार यहाँ फसल हो रही है। जब पानी मिला किसानों के लिए तो उनकी पैदावार हुई है, खेतों में विकास हुआ है उनका। तो उन्हें पलायन करना, जो बाहर जाते थे काम के लिए, उनका उसमें फर्क आया है। अब नहीं जाती हैं वो बाहर, अपने यहीं अपना वो काम करते हैं, गुजारा करती से खेती से। चेक डैम्स के आसपास के इलाकों में महिलाओं पर काम का दबाव कम हुआ है, क्योंकि अब उन्हें पानी भरने के लिए लंबी दूरियों का फासला तय नहीं करना पड़ता। वैज्ञानिक योजना के साथ साथ समुदाय की भागीदारी हमारे वाटरशेड प्रबंधन के कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है। वाटरशेड कमेटी में हर वर्ग, हर समाज के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व हो, इस बात का ख्याल रखा जाता है। कमेटी का जब गठन हो जाता है, इसके उपरांत एक बृहद स्तर की गांव में बैठक होती है। तो वहाँ पे जो लोग आते हैं तो वो एक प्लान करते हैं, योजना बनाते हैं कि हम अपने गांव में
वाटरशेड से संबंधित कौन कौन से कार्य करने हैं और कहाँ पे ये कार्य उपयोगी हैं। भविष्य की जरूरतों और जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभावों को देखते हुए जल संरक्षण के संसाधनों का महत्व और भी बढ़ जाता है। कई किसानों के लिए संरक्षित किया गया अतिरिक्त पानी एक अच्छी उपज और प्रवास के बीच का अंतर हो सकता है।